नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पटवारी परीक्षा मुहाने पर खड़ी है, बिल्कुल क्लोज है, सन्निकट है। आपने अपनी तैयारी को, मैं समझता हूँ, अंतिम रूप देने की शुरुआत कर दी होगी और अंतिम रूप दे भी रहे होंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने देखा होगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम भी आपके लिए लगातार लेकर के आ रहे हैं। ऐसे ही इस वीडियो में आपके लिए हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं वो लेकर के आए हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। राज्य में बोई जाने वाली सर्वाधिक क्षेत्रफल की फसल कौन सी है। राज्य में साथियों, इसका आशय है कि राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल बोई जाती है। तो इसका सही उत्तर जो है वो गेहूं है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है और आगे भी संभावित रहेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद राज्य में बंदोबस्त किस वर्ष हुआ था। तो राज्य में जो बंदोबस्त हुआ था वो 1960 से लेकर के 1964 तक हुआ था और ये तत्कालिक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रकार ये आंसर नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही होगा। और अगला प्रश्न हम देखते हैं। राज्य में एसडीआरएफ का गठन कब हुआ था। साथियों, हम जानते हैं कि 2013 में उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा आई थी और इस आपदा में लाखों लोग हताहत हो गए थे और बेघर हो गए थे। तो ऐसी इसके बाद जो है उत्तराखंड राज्य में एसडीआरएफ का गठन किया गया था। एसडीआरएफ का गठन किया गया था और इस गठन को किया गया था 9 अक्टूबर 2013 में किया गया था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। इस एसडीआरएफ के जवानों में पुलिस के विभिन्न विभागों के, जैसे कि पीएससी से या नागरिक पुलिस से या फायर सर्विसेज से या और भी इसी तरह के जो सर्विसेज पुलिस की होती हैं, उनसे सिलेक्टेड जवानों को लिया गया था और फिर एसडीआरएफ तैयार किया गया था। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक वन प्रतिशत साथियों, अपने क्षेत्रफल, जो किसी जिले का क्षेत्रफल है और उसमें पाए जाने वाले उपलब्ध वन का जो क्षेत्रफल है उसके आधार पर इस प्रश्न को देखा गया है और उस आधार पर रुद्रप्रयाग का सर्वाधिक क्षेत्रफल बैठता है जो कि 90.91% है। इसके उपरांत उत्तरकाशी एक ऐसा जिला है जो कि द्वितीय स्थान पर है, जिसका क्षेत्रफल अपने क्षेत्रफल का, वन का क्षेत्रफल अपने क्षेत्रफल का 90.03 है। ठीक, तो ये आंसर आप इस लिहाज से, इस एंगल से देखें। पांचवा प्रश्न है। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से राज्य को कितने भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है और 25 इसका उत्तर होना चाहिए। 25 उत्तर इसका है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। गुलाब घाटी किसे पुकारा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार आया है और इसे कहा जाता है काठ गोदाम, जो हल्द्वानी के निकट शहर है, इसे ही गुलाब घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सातवां प्रश्न है। राज्य में अग्निशमन मॉडल किस देश से ग्रहण किया गया है। साथियों, आपदा प्रबंधन को लेकर के और पर्यटन को लेकर के हमने अन्य देशों से मॉडल अडॉप्ट किए हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि आपदा प्रबंधन का मॉडल हमारा ऑस्ट्रेलिया पर है, इसी तरह से पर्यटन की बात अगर करें तो हमारा पर्यटन मॉडल जो है वो सिंगापुर पर आधारित है। और इसी तरह से यदि हम अग्निशमन मॉडल की बात करें तो ये मॉडल जो है वो कनाडा पर आधारित है। ये उत्तर इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंचकुंड किस जनपद में है। तो पंचकुंड चमोली जनपद में स्थित है। नवा प्रश्न हम देखते हैं। पंच केदार का आशय किस देव से है, यानी कि किस देव से संबंधित हम केदार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और केदार जो है भगवान शिव का के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। पंच केदार भगवान शिव के मंदिर हैं। 10वां प्रश्न है। उर्वशी धारा किस स्थान पर मिलती है। किस स्थान पर मिलती है और ये चमोली जनपद में उर्वशी धारा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10वें प्रश्न के बाद हम 11वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 1223 में किस नेपाली राजा ने कुमाऊं क्षेत्र पर हमला किया था। ये प्रश्न भी अच्छा हो सकता है, इतिहास से है और इसका उत्तर है काचल देव। और इन्होंने ही उत्तराखंड के कुमाऊं पर हमला किया था, नेपाली राजा। उसके बाद अगला प्रश्न है। आउली किला कहाँ है। आउली किला, आउली किला कहाँ है। आउलकी किला जो है उसकी बात हम कर रहे हैं और ये आउलकी किला जो है पिथौरागढ़ में है। ये आंसर इसका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट आता है जनरल डायर ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है। चक्रधर जुयाल को जनरल डायर ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, जिन्होंने टिहरी में हत्याकांड किया था, निर्दोष जनता पर गोलियां चलवाने का काम किया था, इसीलिए इनको जनरल डायर ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न है, परमार वंश के किस शासक ने अपने नाम के आगे शाह लगाया था। तो ये उत्तर आपको मिलेगा परमार वंश के बलभद्र शाह की तरफ से। बलभद्र शाह ने जो कि 43वें शासक थे, 43वें शासक माना जाता है उन्हें, और इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1575 से लेकर के 1591 तक रहा था इनका शासनकाल। और इसी दौरान जो बहलोल लोधी जो सल्तनत काल के उस समय शासक थे लोधी वंश के, बहलोल लोधी द्वारा इनको शाह की उपाधि दी गई थी। तो उसके बाद इन्होंने अपने पहले राजा थे शाह वंश के, परमार वंश के, जिन्होंने अपने नाम के पीछे शाह लगा। अल्मोड़ा मुद्राओं का संबंध किस राजवंश से है। अल्मोड़ा मुद्राओं का संबंध कत्यूर राजवंश से है। कत्यूर राजवंश की स्थापना वासुदेव द्वारा की गई थी और इसी के बारे में ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, अल्मोड़ा सिक्कों पर किनका नाम अंकित है। अल्मोड़ा सिक्कों पर अगर प्रश्न एक बार और आया है, अल्मोड़ा सिक्कों पर इन तीनों का नाम अंकित है, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त, इन तीनों का नाम अंकित है। अल्मोड़ा सिक्के हिमालयी राज्यों या हिमालयी क्षेत्र से पाए जाने वाले पहले सिक्के थे, प्रथम सिक्के थे हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले। और इनके बारे में अगर हम और बात करें तो कत्यूर घाटी में सबसे पहले 1779 में ये सिक्के हमें प्राप्त हुए थे। कत्यूर घाटी में 1779 में ये सिक्के सबसे पहले प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 17वां प्रश्न है, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था। खगमरा किले का निर्माण भीष्म चंद ने करवाया था, जिनका शासनकाल जो है ये इस किले का निर्माण 1555 से लेकर के 1560 के मध्य हुआ बताया जाता है। और ये अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित है। अल्मोड़ा के कहाँ स्थित है, पूर्व में स्थित है। तो अच्छा प्रश्न ये भी हो सकता है आने वाले समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। कुमाऊं का बारदोली तिलारी गोलीकांड को कहा जाता है। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 को इस गोलीकांड का होना दिखाया जाता है और इसी वजह से इसको कुमाऊं का बारदोली भी कहा जाता है। ये अच्छा प्रश्न हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में। रक्षा सूत्र आंदोलन भिलंगना घाटी में किस लिए किया गया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जंगल को आग से रोकने के लिए, जंगल को कानून में बदलाव करने के लिए, हक हकूक के लिए, जंगल के बचाव के लिए। तो जंगल के बचाव के लिए इस आंदोलन को किया गया था और भिलंगना घाटी में इस आंदोलन को करने का जो वर्ष है वो 1994 है। तो ये प्रश्न भी अच्छा हो सकता है। और एक नज़दीक जाकर हम देखें तो खवाड़ा गांव से ये आरंभ हुआ बताया जाता है। खवाड़ा गांव से अच्छा प्रश्न हो सकता है। 20वां प्रश्न है, उत्तराखंड की राज्य तितली कौन सी है। कॉमन पिकॉक को उत्तराखंड की राज्य तितली कहा जाता है और ये 2016 में राज्य तितली घोषित की गई है। और इसके अलावा ये राज्य तितली का अगर जूलॉजिकल नेम पूछ लिया जाए तो पैपिलियो बॉयनर अगर आप लिखें तो उत्तर सही होगा। पैपिलियो बॉयनर के नाम से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पोपिलियो बॉयनर के नाम से इसको जाना जाता है और इसका वर्ष है 2006। और इसमें एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली है कि उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य है जिसने अपनी तितली घोषित की है। ठीक, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। 21वां प्रश्न है, उत्तराखंड हिमालयी पर्यावरण एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक कौन थे। साथियों, इसके संस्थापक थे अनिल प्रकाश जोशी। ये प्रश्न पूर्व में भी एक बार पूछा जा चुका है। 1983 में इसकी स्थापना की गई और इसको हेस्को के नाम से जाना जाता है, HESCO। तो इसको भी आप स्मरण रख लीजिए, ये भी प्रश्न अच्छा है। 22वां प्रश्न है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है। लदिया नदी, जो कि 52 किलोमीटर की लंबाई रखती है उत्तराखंड में, ये साथियों नदी पश्चिम से पूर्व बहने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी है और ये कोसी में जा कर के मिल जाती है, काली में जा कर के ये मिल जाती है। क्षमा कीजिए, काली में मिलती है और ये चंपावत में जा कर के मिलती है। चंपावत के निकट चूका नाम पर
स्थान पर ये मिल जाती है। और इसका उद्गम अगर हम पूछें, लदिया के उद्गम की बात अगर करें तो इसका उद्गम जो है वो गजार से है। गजार स्थान से इसका उद्गम है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 23वां प्रश्न है, उत्तराखंड औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो ये प्रश्न साथियों सिडकुल से संबंधित है। सिडकुल की स्थापना पूछी जा रही है और सिडकुल की स्थापना राज्य में 2002 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। इसका मुख्यालय देहरादून में है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 24वां प्रश्न हम देखते हैं, रानी कर्णवती के नाम पर बसा हुआ गांव कौन सा है? पूर्व में भी ये प्रश्न आ चुका है और ये उत्तर है कर्णपुर या करणपुर, कुछ भी हो सकता है इसमें लिखा हुआ आपको। तो इस नाम पर आप जाएंगे और इसे उत्तर को चूज कर लेंगे। रानी कर्णवती के बारे में आप जानते ही हैं कि ये रानी कर्णवती महीपति शाह की पत्नी थी और राजा पृथ्वीपति शाह की माता थी। उनके पुत्र थे राजा पृथ्वीपति शाह। इन्हें नागकटी रानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 25वां। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड के किस वन्य जीव विहार को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया है? अस्कोट, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, इसे ही इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। इस वीडियो में हमने आपको बेहतर प्रश्न देने की कोशिश की है। ये प्रश्न आपको संभवतः आने वाली परीक्षा में मदद करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।